इसराइल हमास के बीच लागू युद्ध विराम समझौते को लेकर इजरायली सरकार में आंतरिक क्लेश की खबर सामने आ रही है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार को उनके मंत्रालय के नेता ही धमकी दे रहे हैं कि युद्ध विराम समझौता के बाद अगर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ तो वो नेतन्याहू की सरकार को गिरा देंगे। नेतन्याहू सरकार को मिल रही धमकी। नेतन्याहू सरकार को यह धमकी इसराइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू 6 सप्ताह में युद्ध विराम के पहले चरण की समाप्ति के बाद गाजा में युद्ध फिर से शुरू नहीं करते हैं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। बता दें कि धार्मिक और अति राष्ट्रवादी पार्टी के नेता स्मोट्रिच ने युद्ध विराम समझौते के खिलाफ वोट किया था, लेकिन अभी भी सरकार में बने हुए हैं। अगर वह सरकार छोड़ते हैं तो नेतन्याहू का बहुमत खत्म हो जाएगा और इससे सरकार गिर सकती है, जिसके बाद समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। भगवान ना करें, लेकिन स्मोट्रिच ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर भगवान न करे लेकिन अगर युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ तो मैं सरकार गिरा दूंगा। साथ ही स्मोट्रिच ने कहा कि उन्हें यह आश्वासन मिला है कि इजराइल युद्ध विराम के पहले चरण के बाद युद्ध फिर से शुरू करेगा, जिसमें गाजा में बंधक बनाए गए 33 लोग घर लौटेंगे और सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में युद्ध को समाप्त करने और बाकी बंधकों को भी वापस लाने पर चर्चा लक्ष्य पूरे होने तक नहीं रुकेगा। युद्ध स्मोट्रिच की जाएगी। इसराइल के आंतरिक क्लेश के बाद दूसरी ओर सोमवार को कई फलस्तीनियों ने कहा कि वे युद्ध के कारण अपने घरों से विस्थापित होने के बाद गाजा के दक्षिणी शहर राफा में वापस जाने में हिचकिचा रहे थे। वे अपने पुराने घरों के मलबे में लौटने से डर रहे थे क्योंकि वहां हालात बहुत खराब थे। उन्हीं में एक हुसैन बरकत ने कहा कि वे युद्ध विराम के दौरान तंबू लगाने के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन अब उनका शहर वीरान हो चुका है। वहां पानी और बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और यहां तक कि रहने के लिए कोई समतल जगह भी नहीं है। यह रिपोर्ट इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष और युद्ध विराम समझौते के बाद की स्थिति को दर्शाती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर उनकी ही गठबंधन सरकार के नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। खासकर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने युद्ध फिर से शुरू न होने की स्थिति में सरकार गिराने की धमकी दी है। स्मोट्रिच का कहना है कि उन्होंने युद्ध विराम के खिलाफ वोट दिया था और उनकी शर्त है कि अगर 6 सप्ताह के भीतर गाजा में युद्ध फिर से शुरू नहीं हुआ तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। यह सरकार की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है क्योंकि इससे नेतन्याहू का बहुमत खत्म हो जाएगा और सरकार गिरने की स्थिति में नए चुनाव की संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरी ओर गाजा में युद्ध विराम के बावजूद हालात बदतर हैं। वहां के विस्थापित नागरिक अपने घरों में लौटने से डर रहे हैं क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी और खराब स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। यह स्थिति इजराइल और गाजा दोनों पक्षों के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही है। जहां एक ओर नेतन्याहू सरकार राजनीतिक दबाव झेल रही है, वहीं दूसरी ओर गाजा में लोग अभी भी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह रिपोर्ट इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और उसके बाद हुए युद्ध विराम के प्रभावों को उजागर करती है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में आंतरिक असहमति गहराती जा रही है, जहां उनके ही सहयोगी नेता, विशेष रूप से वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। स्मोट्रिच ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर गाजा में युद्ध 6 सप्ताह के भीतर फिर से शुरू नहीं हुआ तो वे सरकार से समर्थन वापस लेकर उसे गिरा देंगे। इस राजनीतिक अस्थिरता का इजरायली सरकार पर सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि स्मोट्रिच के समर्थन वापस लेने पर नेतन्याहू की सरकार बहुमत खो सकती है। यह स्थिति समय से पहले चुनावों की संभावना को जन्म दे सकती है, जो इजराइल के लिए एक नई चुनौती होगी। दूसरी तरफ गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद सामान्य जनजीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। विस्थापित फलस्तीनी नागरिक अपने घरों में वापस जाने से डर रहे हैं क्योंकि वहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उनके लिए पानी, बिजली और आवास जैसी आवश्यक चीजों की अनुपलब्धता जीवन को और कठिन बना रही है। यह परिदृश्य न केवल इजराइल की आंतरिक राजनीति बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। नेतन्याहू सरकार को जहां राजनीतिक दबाव से निपटना होगा, वहीं गाजा में मानवीय संकट का समाधान भी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। आपने बहुत सटीक रूप से इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के बाद की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।
यह परिदृश्य दो प्रमुख आयामों को दर्शाता है। पहला, इजराइल की आंतरिक राजनीति में बढ़ता तनाव, और दूसरा, गाजा में मानवीय संकट की गंभीरता। इजराइल की आंतरिक राजनीति। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की धमकी ने सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना गठबंधन सरकारों की स्वाभाविक कमजोरियों को उजागर करती है, जहां छोटे दल या नेता असहमति के आधार पर बड़ी नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि स्मोट्रिच सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, तो इससे इजराइल में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन ग्वीर का इस्तीफा सरकार की चुनौतियों को और गंभीर बनाता है। गाजा में मानवीय संकट। दूसरी ओर, गाजा के विस्थापित नागरिक युद्ध विराम के बाद भी सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण अपने घर लौटने से डर रहे हैं। यह स्थिति मानवीय संकट की ओर इशारा करती है, जहां पानी, बिजली और रहने की सुविधाओं की अनुपलब्धता ने लोगों के जीवन को मुश्किल बना दिया है। युद्ध विराम के बावजूद इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता की संभावना तभी संभव है जब इन मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाए। समग्र स्थिति का प्रभाव। यह परिदृश्य दिखाता है कि इजराइल की घरेलू राजनीति और गाजा की जमीनी स्थिति न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नेतन्याहू सरकार को इन दोनों मोर्चों पर संतुलन साधना होगा। एक तरफ गठबंधन को स्थिर रखना और दूसरी तरफ गाजा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के प्रयासों को तेज करना। यह स्थिति मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की दिशा में गंभीर चिंतन और